हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने क्या खत्म किया था, लास्ट में ग्राम एटॉमिक मास को, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास को खत्म किया था। ठीक है, और जाना था कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। बेसिकली मॉलिक्यूल का जो हम लोग मास निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको एमयू में न लिख करके किसमें लिखते हैं हम लोग, जब ग्राम में लिखेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने कई सारे का ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट भी किया था, कई सारे क्वेश्चंस को हमने देखे थे। ठीक है, तो आइए आज वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया आपका, तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। ठीक है, कि क्या है, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो ये बेसिकली आपका क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, ठीक है, और एक बात यहां ध्यान में रखना है कि ग्राम मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल्स हो, ग्राम एटम हो, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और ग्राम आयंस हो, ऐसे कुछ भी यदि इसको रहता है ना, तो इन सब के जगह पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या मोल्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मोल्स का। यानी कि बेसिकली ये फिर क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। इसके जगह और हम क्या लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास, ठीक है, अपॉन, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्लू। इसको क्या लिख सकते हैं, डब्लू। और मोल्स को रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे एन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू डब्लू अपॉन एम। ये भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आया, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए रहेगा। ठीक है, क्या, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। ठीक, और क्या है ये, नंबर ऑफ मोल्स, वही ग्राम मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। या एटम के लिए, ग्राम एटम के लिए बोल सकते हैं, या फिर ग्राम आयंस के लिए बोल सकते हैं, किसी के लिए भी एक हम कॉमन वर्ड का इस्तेमाल किए, मोल्स, और वो है एन, और एन इज इक्वल टू यानी नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये बेसिकली ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इज दैट क्लियर, समझ में आया ये चीज। अब जैसे क्वेश्चन देते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कैलकुलेट, इसको मिटाते हैं यहाँ पे हम। क्या बोलता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग, पहला जो है वो कौन सा है आपका, पहला है 9 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, 9 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, दूसरा जो है वो कौन सा है, 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4, 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4। ठीक है, तीसरा जो है वो कौन सा है आपका, 12.8 मिलीग्राम ऑफ SO2, 12.8 मिलीग्राम ऑफ SO2। ठीक है, फोर्थ जो है वो आपका बोलता है 8 माइक्रोग्राम ऑफ CH4, 8 माइक्रोग्राम ऑफ CH4। फिफ्थ कह रहा है आपका 29.4 ग्राम ऑफ, 29.4 ग्राम ऑफ K2Cr2O7। और सिक्स जो है वो कह रहा है आपका 63 ग्राम ऑफ H2C2O4। ठीक है, 26 ग्राम ऑफ H2C2O4 डॉट डॉट 2H2O। ये 63 ग्राम है, सॉरी 63 ग्राम ऑफ, और ये हो जाएगा 4H2O है ना, 2H2O, 2H2O। ये आपका क्वेश्चन है, और इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स। एक बार ट्राई कीजिए, क्या बोल रहा है ये, देखिए सबका मास दिया हुआ है, एकदम दिया हुआ है सबका मास, और साथ ही साथ क्या दे दिया हुआ है, यानी कि गिवन मास जो है वो आपका सबका यहाँ दिया हुआ है। ठीक, बस ध्यान में रखना है, इस गिवन मास को हम लोग किस में रखेंगे, ग्राम। ठीक है, और सबका मॉलिक्यूलर मास यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो बेसिकली इसके लिए क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना दिया हुआ, 9।
ठीक है। और मोलर मास इसका कितना हो जाता है, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 और 2 18, ये हो जाएगा 18, और ये आपका मोल्स कितना निकल जाएगा 2, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, या 0.5 भी लिख सकते हैं इसको। यदि इसके लिए हम बात करें तो कितना हो जाएगा 31.6, और पोटासियम पर मैग्नेट का कितना हो जाएगा 16 गुना 4। ठीक है, और ये मैग्नीज का पिछले बार में ही बताए थे, टोटल यदि आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको तो ये आपका 158 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 158, और ये आपका आ जाएगा 0.2। ठीक है, इसका यदि आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12.8 और अपॉन ये। ठीक है, इस अच्छा ये तो मिलीग्राम में है, एमजी में है, तो इसको हम लोग 10⁻³ करके किस में ले आएंगे ग्राम में। ठीक है, ये बताए थे ना मिलीग्राम में है 10⁻³ करके ले आएंगे तो किस में हो जाएगा ग्राम में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कर देंगे नीचे हो जाएगा 64। ठीक है 64। ठीक, और इसको यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना 0.2। ठीक है, ये आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यानी n इज इक्वल टू निकाल रहे हैं दैट n। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइक्रोग्राम है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 4 12 4 16 16। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, तो 8 2 ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, इसका यदि हम निकालें किसका पोटासियम पोटासियम डाइक्रोमेट का, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए हम कितना निकाल देंगे, ये आ जाएगा आपका 290.4 अपॉन इसका निकालेंगे मोलर मास तो आ जाएगा 294। ठीक है, ये इतना चला जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा जस्ट, अच्छा ये किस में है ग्राम में, किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी ये आपका आ जाएगा 1/10। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/10, और यदि इसका हम निकालेंगे n इज इक्वल टू, ठीक है ये सारा क्या निकल रहा है n, तो इसका निकल जाएगा तो 63, ये कितना हो जाएगा आपका 63, और इन सब का क्या निकालेंगे मोलर मास, सबका क्या निकालेंगे मोलर मास, और मोलर मास आपका निकालने के बाद यहाँ कितना आ जाएगा 126। ठीक है, कितना आ जाएगा 126, तो कितना बार में कट रहा है 2 टाइम्स में, यानी कि 1/2 दैट इज 0.5 ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये छोटे से क्वेश्चन हम आपको दिए कुछ, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जो था वो आप निकालना सीखें। ठीक है, और इससे रिलेटेड भी कई सारा आपको क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट आपके लिए हम बताते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आगे आपको पूरे मोल कॉन्सेप्ट में काम आने वाला, मोल कॉन्सेप्ट के बाद भी जितने भी फिजिकल चैप्टर रहेंगे सब में काम आने वाला है, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्लो चार्ट रहेगा। ठीक है, ध्यान देंगे जरा सा, यहाँ फ्लो चार्ट हम आपके लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले जो है ना वो आपका क्या दिया हुआ है, हम देख रहे हैं कि एटम्स है, उसको सॉरी मोल्स है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स में, फिर उसका मास में, इस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ मोल्स देखें तो कुछ कन्वर्जन जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि हम मान ले कि मास है। ठीक है, यहाँ पे क्या है मास है, मास। ठीक है, मास, और मास से हम कहाँ जा रहे हैं, मास से अपने को मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं मोल्स। ठीक है, मोल्स निकालने हैं, मास से क्या मोल्स। क्लियर है, तो मोल्स निकालने के लिए क्या होता है n इज इक्वल टू, यही n इज इक्वल टू W/m, यानी कि गिवन मास अपन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास अपन मोलर मास, तो क्या निकल गया मोल्स। इज दैट क्लियर, क्या निकल गया मोल्स। और मोल से यदि हम निकाल ले मॉलिक्यूल्स, कहाँ चले जाए, ये मॉलिक्यूल्स यदि निकालना हो तो, ठीक है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स यदि निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग मोल्स इनटू Na। ठीक है, n इंटू Na, n इंटू Na, ये कर देते हैं, तब अपना क्या निकल जाता है यस मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल से आप थोड़ा सा और निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा और हम दे देते हैं यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं नंबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं और न्यूट्रॉन भी। ठीक है, और ये न्यूट्रॉन है, ध्यान में रखना ये न्यूट्रॉन है। अब मॉलिक्यूल्स दिया है तो एक मॉलिक्यूल्स में निकाल लेंगे कितने
इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन से एक मॉलिक्यूल का कितना इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद हम जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा मॉलिक्यूल्स इनटू, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेम वही चीज यहाँ पे भी, सेम वही चीज यहाँ पे भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन in one molecules multiplied by number of molecules, sorry number of न्यूट्रॉन in one molecules कर देंगे तो क्या निकल जाएगा कि टोटल जितने भी मॉलिक्यूल्स है मेरे पास उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, इस तरीके से ये आपका आएगा। अब एक और बच गया, ये तो मॉलिक्यूल्स हो गया, इसके साथ यदि हम बात करें एटम्स निकालना है, ठीक है, यदि एटम्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे हैं एटम्स में, ठीक है, एटम्स में। एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, ठीक है, एटॉमिसिटी क्या हो गया बेसिकली, ये तो क्लास 9 में पढ़ा है एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, वही उसके लिए क्या हो जाएगा एटॉमिसिटी हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएगा उसका एटॉमिसिटी। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, यानी कितने एटम में वो एग्जिस्ट करता है ये भी हम कह सकते हैं, जैसे कि एटॉमिसिटी सल्फर का कितना हो जाएगा 8, S8 होता है, फास्फोरस का कितना हो जाएगा 4, P4 में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2, यदि देखिए O2 में तो ठीक, लेकिन कोई मॉलिक्यूल में देखेंगे कि वो कितना, जैसे हाइड्रोजन का पूछे CH4 में तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है, ये तो हो गया इस तरीके से फ्लो। यदि हम उल्टा जाना चाहें, ठीक है, एटम से कितने किस में जाना चाहें मॉलिक्यूल्स में, उल्टा, ठीक है, ये क्या जा रहा है आपका इस तरीके से क्रॉस जा रहा है, यानी कि जस्ट रिवर्स जा रहा है। अब रिवर्स जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे एटम्स डिवाइडेड बाय, एटम अपने पास रहेगा तो एटम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी, ठीक है, एटम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी, तो कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से यदि जाना हो मोल्स में, मॉलिक्यूल से जाना हो मोल्स से तो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या हो जाएगा मोल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या हो जाएगा मोल्स, और मोल से जाना है अपने पास किसमें मास में, मोल से जाना है अपने पास किसमें मास में, तो क्या हो जाएगा ये n इंटू m, ये इस तरीके से आपका आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, इस पूरे चैप्टर का। और थोड़ा सा यदि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसका किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है, 200 ग्राम में 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें आपको मोल्स निकालना है और मॉलिक्यूल्स निकालना है कितने हैं। पहला एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें इसी में फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें क्या निकालना है आपको, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन का आपको नंबर भी निकालना है, और एक तीसरा जो है वो क्या निकालना है कैलकुलेट, also calculate number of electron proton and neutron, also calculate number of इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये चीज आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W बाय m इज इक्वल टू W कितना दिया हुआ गिवन मास अपॉन 200, और मोलर मास कितना हो जाता है उसका 100, ठीक है, जब आप निकालोगे कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं 2, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स बराबर क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स बराबर अपने को क्या निकलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू Na, क्या हो जाएगा 2 इंटू Na, यही होगा ना। अब 2 इंटू Na बोले तो हम, अच्छा ठीक है 2 इंटू Na हो गया ये चीज, इसको छोड़ते हैं अभी,
उसके बाद पहला ये निकल गया, दूसरा मेरा क्या बोलता है, ठीक है, ये पहला मेरा निकल गया, दूसरा क्या बोलता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ये। अच्छा मॉलिक्यूल्स तो निकल गया, अब एक सबका पर्टिकुलर निकालेंगे, कैल्शियम कितना, कार्बन कितना, ऑक्सीजन कितना, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में अपने को कैल्शियम कितना मिल रहा है, एक, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितना मिल रहा है, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, 3। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है, इन दूसरा कहीं बोल रहा है, इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, ठीक है, इट कंटेन्स, ठीक है, कैल्शियम बराबर 1, ठीक है, कार्बन बराबर 1 एंड ऑक्सीजन बराबर 3। एक मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल है, इतने मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ कैल्शियम बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 into 2Na, यही तो होगा। नंबर ऑफ कार्बन बराबर क्या हो जाएगा, 1 into 2Na, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल्स तो ये है। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 into 2Na, दैट इज कितना हो जाएगा, 6Na, ठीक है, 6Na। बात समझ में आया, ये भी कितना हो जाएगा 2Na और ये भी कितना हो जाएगा 2Na। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, ये निकल गए, दूसरा हो गया। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है कि नंबर ऑफ क्या निकालना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो हम एक मॉलिक्यूल में निकाल लेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन है, और सारे मॉलिक्यूल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक। तो यदि हम देखें तो कितने हैं भाई, तो कार्बन का यदि हम बात करें, सबका अलग अलग निकालेंगे, ठीक है, कार्बन का, ठीक है, ये कार्बन है, ये सॉरी, हाँ कैल्शियम ले लेते हैं, ये कार्बन है और ये क्या है, ये ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, ये रहा प्रोटॉन और ये रहा न्यूट्रॉन। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन कितना है 20, प्रोटॉन कितना 20 और न्यूट्रॉन क्या करेंगे, इसका कितना आता है 20, ठीक है, बात समझ में आया। कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन कितना है 6, प्रोटॉन कितना 6 और न्यूट्रॉन कितना 6, ठीक है, एटॉमिक वेट से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यही करते हैं ना, ठीक है। और ये ऑक्सीजन का कितना होगा 8, 8 और 8, ये तो पता है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो अब इसका देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, प्रोटॉन भी सेम है और न्यूट्रॉन भी सेम है, यानी यदि हम इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्रोटॉन भी वही हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी वही हो जाएगा। इज दैट क्लियर, मेरा समझ में आ रहा है आपको बात, हम क्या बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अच्छा, और एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन, ठीक है, वन कैल्शियम, वन मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, एक मॉलिक्यूल CaCO3 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू 20 प्लस 6 प्लस कितना आ रहा है, ठीक है, और चूंकि 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है 3, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 3, बात समझ में आ रहा है। तो इंटू क्या कर देंगे 3, इंटू क्या कर देंगे 3, तो उस तरीके से यहाँ कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, सबके लिए उतना ही हो जाएगा, कितना 50। अब यहाँ से भी हम बात करें क्या, टोटल क्या कैलकुलेट करना था तीसरा वाला, हाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ, चाहे आप इलेक्ट्रॉन ले, प्रोटॉन ले, न्यूट्रॉन ले, वो कितना हो जाएगा 50 into 2Na, दैट इज 100Na, ये आपका आंसर है। बात समझ में आ रहा है। तो और देखेंगे क्वेश्चन कुछ लिखते हैं हम, कैलकुलेट लिखें, फिर उसके बाद हम लिखते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ठीक है, कैलकुलेट, आप लिखिए ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है, कैलकुलेट, एक सेकेंड, कैलकुलेट, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम
ऑफ CH4, ठीक है। 1.6 ग्राम CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? अपने को तो इस CH4 से पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा 1.6 ग्राम में, तो हम बता देंगे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल सा एकदम हम मेथड आपको लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप मोल्स निकालिए, यानी बेसिकली हमको फाइंड आउट क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 1.6 gram of CH4. If we find the number of molecules in 1.6 gram of CH4, then after we'll find the what number of electron, total number of electron in 1.6 gram of CH4, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम लोग, सबसे पहले n निकालेंगे, तो n कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन, ठीक है, 1.6 अपॉन इसका भी कितना हो जाएगा 12 4 16, यही तो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1/10, कितना हो जाएगा 1/10। अब ये क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स। अब मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका n इंटू क्या, यस Na, यानी कि 1/10 इंटू Na, यही तो होगा, बात समझ में आ रहा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Na/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में निकालेंगे, इतने मॉलिक्यूल्स में, तो बराबर कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल में कितना होता है, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन 6 और हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन 10, तो टोटल हो गया 10 और इनटू Na बाय, ठीक है 10, तो ये कैंसिल और कितना Na, कितना हो जाएगा इसका, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि एवोगाड्रो नंबर का जो वैल्यू था वही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन, एक सेकेंड, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज, ऑफ 6.84 ग्राम ऑफ सुक्रोज, ठीक है, ऑफ 6.84 ग्राम ऑफ, सॉरी मिलीग्राम है, मिलीग्राम आ गया, ध्यान से, मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। तो किसका किसका एटम्स निकालना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो बेसिकली सुक्रोज क्या है, ये सुक्रोज क्या है, C12H22O11, ये बताएं, C12H22O11, तो उसमें एक मॉलिक्यूल में कितना है 12 कार्बन, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन आपका 12। फिर से क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा तो हमको पता है एक मॉलिक्यूल में तो इतने नंबर ऑफ एटम्स नजर आ रहे हैं, कार्बन के इतने, हाइड्रोजन के इतने, ऑक्सीजन के इतने, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय आइडिया? तो उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे मॉलिक्यूल्स के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 6.84 इंटू 10⁻³ ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और मोलर मास इसका कितना हो जाएगा C12H22O11, C12H22O11 के लिए हो जाएगा आपका 342, ठीक है, क्या हो जाएगा 342, और 342 का ये क्या आ रहा है आपका जस्ट डबल आ जा रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, आपको कट करने के बाद ये आपका आएगा 2 इंटू 10⁻⁵, या आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, आप इसको, हाँ ये चीज तो आप लिखे ही हैं, ठीक है, ये वाला चीज, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हटा दें, ठीक है, लिख सकते हैं इसको 684 इंटू 10⁻⁵ अपॉन क्या हो जाएगा 342, ठीक है। अब ये जो है आपका 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵, 2 इंटू 10⁻⁵ मोल्स निकल गया। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस ये वाला हो जाएगा 2, ये इंटू Na, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 6 इंटू 10⁻23, यानी कि कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻, ठीक है, 12 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 5 चला जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका 18,
यही होगा ना 18, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻, यस माइनस सॉरी, अच्छा इतना भी लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻18, इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन एटम कितना है 12 इंटू 10⁻18। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या हो जाएगा आपका, ठीक कितना है 22 इंटू 12 इंटू 10⁻18। ठीक है, और नंबर ऑफ कौन सा ऑक्सीजन एटम बराबर हो जाएगा, कितना नजर आ रहा है वहां पे 11 इंटू 12 इंटू 10⁻18। तो ये आपका नंबर ऑफ एटम्स निकल करके यहाँ पे आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यदि हम देखें, ठीक है, अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो लिखेंगे व्हाट वेट ऑफ CH4, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस का जरूरत है, पहले ही बोले ये पूरा चैप्टर जो है वो पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है, यदि हम दूसरे चैप्टर्स की बात करें सारे बड़े आसान आसान, लेकिन प्रैक्टिस इसमें जरूरी है एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका आंसर करेक्ट आने के चांसेस रहेंगे, करेक्ट ही आएंगे प्रैक्टिस रहेगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वेट ऑफ CH4, ठीक है, व्हाट वेट ऑफ CH4 would be, ठीक है, what weight of CH4 should be taken which contains, should be taken ठीक है, what weight of CH4 should be taken which contains 2.4, which contains 2.4 into 10⁻24 एटम्स। ठीक है बेटा, यहाँ एटम्स दिया है, यानी कि अब हम लोग रिवर्स जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या जा रहे हैं अब रिवर्स, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, मॉलिक्यूल्स निकालते थे, फिर एटम्स भी हो सकता है निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग मॉलिक्यूल्स निकाल के फिर जो बोलता था निकाल देते थे, एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, लेकिन अब दे रहा है आपको क्या नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि जस्ट रिवर्स जा रहे हैं। तो जो फ्लो चार्ट दिए थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2.4 हाँ एटम्स, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन, यानी कि आपको वेट निकालना है CH4 का, जिसमें कंटेन करता है 2.4 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। किसका वेट निकालना है, तो वेट निकालना CH4 का। ठीक है, जिसमें कंटेन करता है कितना हाइड्रोजन एटम, तो वो हाइड्रोजन एटम का संख्या है दैट इज 2.4 इंटू 10⁻24 एटम्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर मोल्स निकालेंगे, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ उसके बाद मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्लो चार्ट पलट करके देखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स सॉरी एटम्स, एटम्स अपॉन क्या हो जाएगा एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे, तो एटम्स कितना दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻24 एटम्स, और एटॉमिसिटी कितना दिया है, हाइड्रोजन का बात कर रहा है ना यहाँ, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.6। ठीक है, तो 0.6 इंटू 10⁻24, ये आपका क्या निकल गया मॉलिक्यूल्स, ये आपका बेसिकली क्या निकल गया मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स निकलने के साथ हम क्या निकाल लेंगे मोल्स। ठीक है, क्या निकाल लेंगे मोल्स, तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है अपॉन Na, मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, फॉर्मूला लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आपका कितना है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻23, और नीचे में भी Na 6 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल, कितना मोल्स आ गए, सॉरी मोल्स कितने आ गए, एक मोल। ठीक है, अब इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग मास। ठीक है, यानी कि W, तो W इज इक्वल टू क्या होता था N इंटू M, यही था ना, तो N इंटू M, तो N कितना निकला 1, और मोलर मास कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे CH4 का, तो CH4 का कितना हो जाएगा 12 4 16, यानी कि W निकलेगा 16 ग्राम, W इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपका या इस तरीके का क्वेश्चन, यानी कि जस्ट हम लोग इसमें क्या जा रहे थे रिवर्स जा रहे हैं,
ठीक है, पहले हम लोग को मॉलिक्यूल निकालते थे हम लोग, फिर उसके बाद उसको जो भी निकालना रहता था, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो सब कैलकुलेट करते थे। लेकिन अब यहाँ पे एटम्स दे दिया और जस्ट हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, वेट निकालना है। तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स, मोल्स, फिर उसके बाद क्या निकाल लेंगे, जो वेट दिया हुआ है वो। और एक क्वेश्चन करेंगे इसी में कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोलता है, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, C12 सॉरी C6H12O6, ठीक है, मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू कंटेन, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू कंटेन, ठीक है, रिक्वायर्ड टू कंटेन 7.2 इंटू 10⁻24, 7.2 इंटू 10⁻26 एटम, ठीक है, 26 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि क्या निकालना है आपका, सेम मास निकालना है किसका, ग्लूकोज का, जो कंटेन करेगा कितना, 7.2 इंटू 10⁻26 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो कितना एटम कंटेन कर रहा है, कितना एटम कंटेन कर रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहाँ देखिए ना, एक मॉलिक्यूल ये, तो कितना इसमें कंटेन कर रहा है, 6 एटम कंटेन कर रहा है। तो आपको कितना, और इसका मास निकालना है आपको। तो एक मॉलिक्यूल का मास बेटा कितना आ जा रहा है, जो आएगा यहाँ से वो निकल जाएगा, यानी कितना मास ग्राम में। यानी फिर हमको उल्टा जाना है, अपोजिट जाना है। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग क्या, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या हो जाएगा, एटम्स अपॉन एटोमिसिटी। ठीक है, एटम्स जो दिया हुआ है, ठीक है, और ये एटोमिसिटी। ठीक है, अब हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 7.2 इंटू 10⁻26 अपॉन, किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये यदि हम पॉइंट हटा देते इसका, 12 6 12 हो जाएगा। ठीक है, 1.2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻26। इज दैट क्लियर। अब ये तो क्या निकल गया आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आया है मॉलिक्यूल्स, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻26 अपॉन, अपॉन यहाँ क्या करेंगे, किससे कर देंगे हम लोग, Na। तो Na यही हो जाएगा, यानी कि 6। ठीक है, 6 इंटू 10⁻23, तो 6 दूना 12 हो जाता है ये, यानी 0.2, और ये चला जाएगा माइनस, यानी कि 0.2 इंटू 10⁻3, ये यानी कि 2 इंटू 10⁻200, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 200। ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, तो W बराबर क्या, N इंटू M। तो N इंटू M, तो N कितना दिया हुआ है, 200, N कितना दिया हुआ है, 200, और M जो आता है ग्लूकोज का, वो कितना आएगा, 180। ठीक है, 180, तो 18 दूना 36, 36 और 3 जीरो, ये आपका आ गया ग्राम में। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा और इसको बेहतर बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, क्वेश्चन कैलकुलेट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना, वही एटम निकालना, ऑक्सीजन एटम्स इन अ कंटेनर। ठीक है, इन अ कंटेनर, ठीक है, विच कंटेन्स 111, सॉरी 110 ग्राम ऑफ, ठीक है, 110 ग्राम ऑफ CO2, CO2। ठीक है, 110 ग्राम क्या कंटेन कर रहा है, CO2, 96 ग्राम ऑफ O3,
96 ग्राम ऑफ O3, ठीक है, और साथ ही साथ है आपका 90 ग्राम ऑफ H2O, 90 ग्राम ऑफ H2O एंड 160 ग्राम ऑफ SO3, सॉरी एंड नहीं है, 160 ग्राम ऑफ SO3 एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज, ठीक है। ये बोल रहा, क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए, ठीक है, इन अ कंटेनर में, और उस कंटेनर में क्या क्या है भाई, उस कंटेनर में है CO2 है आपका 110 ग्राम, ऑक्सीजन है 96 ग्राम, ठीक है, वाटर है 90 ग्राम, ठीक है, SO3 है 160 ग्राम और सुक्रोज है 342 ग्राम। तो सारे में से आपको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, और उस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को क्या करेंगे हम लोग, एड अप करेंगे, समेशन निकालेंगे, तब आपको टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मिलेगा ऑफ द कंटेनर का। तो इस तरीके का जब आपको नजर आए क्वेश्चन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में डिवाइड कर देंगे, तब जो है थोड़ा सा आपको राहत मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, एक इस तरीके से कॉलम में हम आपको बांट रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये सबसे पहला वाला कॉलम में हम लोग लिख रहे हैं सब्सटेंस जो है आपका, ठीक है, सब्सटेंस, और उसके बाद लिख रहे हैं मोल्स, मोल्स, ठीक है, मोल्स, और मोल्स के बाद हम लिख रहे हैं सॉरी मास, पहले लिखेंगे मास इसका, मास, फिर लिखेंगे मोल्स, ठीक है, मोल्स, उसके बाद मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद एटम्स, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है ना, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या कर देंगे, एटॉमिसिटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी एटॉमिसिटी इनटू मॉलिक्यूल्स, यही तो होता है, एटॉमिसिटी इनटू मॉलिक्यूल्स, ठीक। और मॉलिक्यूल्स बराबर हम लोग क्या निकाले थे, ठीक है, मोल्स बराबर क्या हो गया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि W अपॉन M, और ये क्या हो जाएगा आपका N इंटू Na, याद आ रहा है, ठीक है, सारा चीज क्लियर है यहाँ पे। और अब देखे जरा सा, अब कैलकुलेट करते हैं सारे को, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और अच्छा लगे दिखने में। तो सब्सटेंस कौन कौन सा है, सबसे पहले कौन दे दिया है आपका, CO2 है, ठीक है, और CO2 का मास कितना दे दिया हुआ है, 110 ग्राम, ठीक है। दूसरा में कौन सा आ जा रहा है, O3, और O3 बेटा कितना है यहाँ पे 90 ग्राम, ठीक है, कितना है 90 ग्राम आ रहा है नजर, उसके बाद 96, और उसके बाद क्या दे दिया हो, वाटर, वाटर कितना है यानी H2O है आपका 90 ग्राम, ठीक है। उसके बाद SO3 कितना दिया हुआ है, SO3 दिया हुआ है 160 ग्राम, ठीक है, और उसके बाद एक दिया हुआ है सुक्रोज, यानी कि C12H22O11, और ये दिया हुआ है कितना 342 ग्राम, ठीक है। अब मोल्स निकालना है, तो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मास अपॉन मोलर मास, तो मास इतना कितना दिया हुआ है ये N, N इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे 110 अपॉन ये CO2 का कितना हो जाएगा 44, यही होगा ना 110 अपॉन 44, और यहाँ पे N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96 अपॉन, ठीक है, O3 48, 48, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, N इज इक्वल टू 90 ये दिया हुआ है, और 16 17 18 18, और यहाँ क्या हो जाएगा 160, N इज इक्वल टू 160, ठीक है, N इज इक्वल टू 160, 48 48 और 32 60, ठीक है, सॉरी 4 3 7 80, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 342 दिया हुआ है ना, ये आपका आ जाएगा अप्रोक्स 342, हाँ इसका भी कितना आ जाएगा आपका 342, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा N इज इक्वल टू 342 अपॉन 342, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 आ जा रहा है, ठीक है, ये आपका कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, ये आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 दूना 18 10, ये आ जाएगा 5, ठीक है, ये भी आ जाएगा 2, और ऊपर में आपका 0 पॉइंट, ये 5/2 लिख देते हैं इसको डायरेक्ट, ये 5/2, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स बराबर ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 5/2 Na,
यहाँ पे हो जाएगा 2Na, ये भी आपका क्या हो जाएगा 5Na, ये आपका हो जाएगा 2Na और ये आपका हो जाएगा Na। इज दैट क्लियर? और एटॉमिसिटी ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, कितना आएगा 2 ही आएगा, ठीक है, यानी कि 2 × 5/2Na, दैट इज आ जाएगा 5Na, क्या आ जाएगा 5Na, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम बात करें 2Na, अच्छा इसमें कितना है भाई नंबर ऑफ एटम्स 3, यानी कि 3 × 2Na, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6Na, ठीक है 6Na। और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक ही है, यानी कि 1 × 5Na बराबर कितना हो जाएगा 5Na, ठीक। और ये 2 × 3 यानी कि 3 × 2Na, ये हो जाएगा आपका 6Na, ठीक। और ये आपको देखने को कितना मिलेगा 11Na, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 × 11Na, दैट इज कॉल्ड 11Na। तो ये तो हो गया आपका अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कितने उसमें क्या पाए गए, ठीक है, यानी कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उसमें आपके ऑक्सीजन कितने थे वो आपको मिला, सारे अलग अलग सेपरेटली उस मॉलिक्यूल्स का। और सबको यदि हम सम करेंगे, समेशन सबका निकालेंगे, तो 33Na, ये क्या आपको मिलेगा 33Na, ये आपका मिलेगा टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जिसमें इतने सारे जो है मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट ग्राम्स में दिए हुए थे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। और इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन मिले, इसी तरीके से कॉलम बहुत ज्यादा मिले तो इस तरीके से कॉलम बना करके आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये बोलता है, यहाँ पे आंसर कितना है आपका 33Na, ठीक है। ठीक है, आंसर कितना आया 33Na। क्वेश्चन बोलता है पहला का आंसर कितना निकल गया था, इसका मान लेते हैं 33Na, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब इसी में क्या बोलता है, एक और क्वेश्चन बोलता है, ठीक है, एक और क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज, व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज which contains same number of oxygen atom, ठीक है, which contains of same number of oxygen atom, ठीक है, of oxygen atom as in the above problem, as in the above प्रॉब्लम। कहने का मतलब क्या है कि ये तो कितना आया यहाँ से, अच्छा इसको इसमें कंटिन्यू कर देता तो क्या करते, ये तो आंसर, तो ये आंसर नहीं होता, ये तो निकलता टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दिस कंटेनर, इस कंटेनर में कितना ऑक्सीजन एटम पाया गया वो ये है। अब बोलता है कि जितना ऑक्सीजन एटम पाया गया है उतना ऑक्सीजन, उतना यदि हम इसका जो भी मास होगा, इसका जो भी मास होगा, क्या बोलता है व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का आपको मास बताना है जो कंटेन करे सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जो क्या कंटेन करेगा सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ग्लूकोज बराबर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज आपका क्या था C6H12O6, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे मास निकालेंगे ग्लूकोज का, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे वही मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका एटम था, तो एटम कितना आपका आ गया है 33Na, और अपॉन क्या हो जाता है आपका, यस अपॉन क्या हो जाएगा एटॉमिसिटी, और ग्लूकोज का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 11, दैट इज क्या हो जाएगा 11/3Na, ये आपका निकल गया मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स के बाद क्या निकालेंगे मोल्स, ठीक है, मोल्स बराबर क्या हो जाएगा 11/3Na, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा किससे कर देंगे Na से, ठीक है, तो ये Na क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी कि जो मोल्स आया वो आपका कितना आ जाएगा 11/3, और इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है इतना ही छोड़ते हैं हम इसको, बात समझ में आया। 3 एक सेकंड,
ये गलत है ना, 3 दूना 6 और ये अब सही है, तो ये हो जाएगा 2, यानी इसको 11 5.5 लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं 5.5। तो ये निकल गया मोल्स। अब क्या निकालेंगे मास। मास जो है वो क्या निकल जाएगा आपका n, n यानी 5.5 और इनटू क्या निकल जाएगा उसका मास। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो है ग्लूकोज का वो हम लोग कितना लिख देंगे 180। ठीक है, और इसको चाहे तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं 11.2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, और ये फिर आपका कितना निकल जाएगा 990 ग्राम, 990 ग्राम निकल करके आएगा। ठीक है, यानी कि सोचिए यदि दोनों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन यदि हम बना करके देते तब आपके लिए थोड़ा सा और जो कैलकुलेशन था वो आपका बढ़ जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, कहता है व्हाट मास ऑफ इथेन। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोलता है व्हाट मास ऑफ इथेन ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन। व्हाट mass of ethane should be taken। ठीक है, what mass of ethane should be taken which contains same number of hydrogen atom, which contains same number of hydrogen atom। ठीक है, which contains same number of hydrogen atoms in as in 80 gram of CH4, as in 80 ग्राम ऑफ CH4। यानी क्या बोल रहा है आपको मास निकालना है इथेन का। किसका मास निकाल देना है इथेन का। ठीक है, जो कि कितना आपको कंटेन कर रहा है सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 80 ग्राम ऑफ CH4। यानी 80 ग्राम CH4 में जितना हाइड्रोजन एटम आपको मिल रहा है वही उसी के रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना मास ऑफ इथेन। उतना ही हाइड्रोजन एटम किसमें होना चाहिए इथेन में, तो उस इथेन का मास कितना होगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे इथेन आपका क्या हो जाता है मीथेन इथेन यानी C2H6, तो C2H6 में कितना हो गया 6 हाइड्रोजन हो गया, तो इसका कुछ मास होगा जो भी ग्राम होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 80 ग्राम CH4 में जितना हाइड्रोजन होता है ठीक है उतना ही हाइड्रोजन वाला इथेन का उतना उतना हाइड्रोजन में जितना भी इथेन होगा उस इथेन का आपको क्या बता देना है मास बता देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे फिर आप क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। जैसे क्या करेंगे मास ही निकालना है ना, तो यानी कि सबसे पहले क्या निकालेंगे मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितना सॉरी मोल्स ना, मोल्स n इज इक्वल टू कितना दे दिया है आपका 80। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा 12 4 16। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ गया। यानी हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या निकाल लेंगे हम लोग सॉरी एटम। ठीक है, अब उसके बाद ये निकल गया आपका मोल्स, और मोल्स से फिर क्या निकाल लेंगे मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा n इंटू Na। ठीक है, तो n इंटू Na क्या हो जाएगा 5 इंटू Na। ये आपका निकल गया क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या निकाल लेंगे नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू। ठीक है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कितना दिया हुआ भाई मॉलिक्यूल्स दे दिया आपका ये यानी 5Na इंटू 4 यानी कि 5 है 20Na। एटोमिसिटी किसके रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का ही बात हो। 20Na बेसिकली क्या हो गया इसका नंबर ऑफ एटम्स, 20Na क्या हो गया इसका नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या बोला था कि जितना एटम्स
किसका है? हाइड्रोजन का एटम्स है। किसमें? तो केवल 80 ग्राम में, 80 ग्राम CH4 में ये हाइड्रोजन का इतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकला है। अब बोलता है कि इतना ही हाइड्रोजन का अपने को क्या बताओ, इथेन, उतना इथेन बताओ, उसका मास बताओ जिसमें इतना हाइड्रोजन लगा हो इस इथेन में। तो इथेन बेसिकली क्या हो जाता है, C2H6, C2H6। तो इसमें कितना, एक इथेन में कितना, एक मॉलिक्यूल इथेन कंटेन 6 हाइड्रोजन, ठीक है, वन मॉलिक्यूल, ठीक है, वन मॉलिक्यूल कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स 6 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन कंटेन करता है? 6 हाइड्रोजन कंटेन करता है। और इसका आपको बताना है मास। तो टोटल हाइड्रोजन कितना है? इतना, तो उसमें सेट कर देना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर, सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स पता चलेगा तब तो कि इतने हाइड्रोजन में कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन बनने वाला है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स बराबर फिर क्या कर देंगे हम लोग, 20, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एटोमिसिटी, 20 Na अपॉन क्या, 6 है, ये हो जाएगा 6, 20/6 यानी कि क्या हो जाएगा, 10/3 Na। ये आपको मिल गया यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब n निकाल लेंगे, मोल्स, क्या निकाल लेंगे हम यहाँ से, मोल्स। तो मोल्स बराबर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कितना है यार, 10/3, और ये Na अपॉन क्या हो जाएगा, Na, Na कट जाएगा, क्या निकल जाएगा, 10/3, ठीक है, क्या निकल जाएगा 3। और W इज इक्वल टू, अब निकालेंगे फाइनली क्या निकालना, मास निकालना है। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू मोलर मास। तो N कितना दिया हुआ है, 10/3, और मोलर मास कितना हो जाएगा CH4 का, 16, ठीक है। मीथेन का है ना, सॉरी इथेन का है ना, तो इथेन का मोलर मास कितना आ जाएगा, 30, सॉरी 12 दिया, 24, 24 6 30, 30, यस 30। तो ये 310, और ये आ जाएगा 100 ग्राम। कितना आ जाएगा आपका, 100 ग्राम, ये आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इतना नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन यदि हम इस्तेमाल करेंगे इथेन के लिए, तो उसका जो वेट होगा वो कितना ग्राम होगा, 100 ग्राम, 100 ग्राम होगा। तो इस तरीके का और थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। इसका और एक हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं, सेकंड अप्रोच, ठीक है। यानी कि उसको हम लिखेंगे सस्ता, मजबूत और टिकाऊ। आसान तरीका क्या करेंगे, जब भी कंपैरिजन वाला आए, एटम्स का कंपैरिजन कर रहा है इस तरीके का, तो आए तो बेसिकली क्या बोला कि दोनों का जो एटम्स है वो सेम है। हाइड्रोजन एटम अपने को क्या रखना है, सेम, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यानी कि किसका हाइड्रोजन एटम सेम भाई, तो जैसे कि CH4 का, ठीक है, CH4 का। और यानी कि सबसे पहले हम लेते हैं C2H6, C2H6 बराबर क्या करना है अपने को, CH4, ठीक है। और क्या इसमें करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। तो इसमें यही है ना ये पूरा, तो इसमें आपका कितना है, ये 6, और इसमें आपका कितना है, 4, यही है ना। एटोमिसिटी यदि हम हाइड्रोजन का बात करें तो उसमें कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और इसमें कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को बराबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी कर देंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल, सॉरी मोल्स ऑफ C2H6, n, और C2H6 का मतलब क्या, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ C2H6 को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे Na से तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर देंगे एटोमिसिटी से तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम्स में। फिर से इधर यदि हम बात करें तो यदि नंबर ऑफ मोल्स किसका, CH4 का, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम Na से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल्स को एटोमिसिटी से करते तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम्स में। तो ये Na बेसिकली क्या है, कटने के लिए ही कट गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे यदि नंबर ऑफ मोल्स C2H6 का करें तो C2H6 का तो कोई गिवन मास नहीं दिया है, यानी कि W अपॉन, ठीक है, W अपॉन मॉलिकुलर मास दिया हुआ 30, और ये इंटू 6, 6×5 = 30, 5, और ये आपका आ जाएगा 4 इंटू इसका कितना दे दिया हुआ 80, 80/16, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका 100। ये आप एक शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं, जब भी कंपैरिजन करने के लिए दिया हुआ हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट वेट ऑफ P4, ठीक है। थोड़ा सा और हम इसको और इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा, यानी और थोड़ा बेहतर बनाते हैं इसको।
ठीक है। क्या बोलता है, कैलकुलेट वेट ऑफ P4 रिक्वायर्ड विच कंटेन, ठीक है, कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट ऑफ P4, ठीक है, फॉस्फोरस, कैलकुलेट वेट ऑफ P4 रिक्वायर्ड विच कंटेन्स, रिक्वायर्ड विच कंटेन्स, ठीक है, विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, सेम नंबर ऑफ phosphorus atom, ठीक है, सेम नंबर ऑफ phosphorus atoms as in the sample containing, ठीक है, as in the sample containing, as in the sample containing 98 gram of H3PO4, 98 ग्राम ऑफ H3PO4, कितना है 98 ग्राम H3PO4 है, साथ ही साथ 68 ग्राम ऑफ PS3, ठीक है, 68 ग्राम ऑफ PS3 एंड है आपका 568 ग्राम ऑफ P4O10, 568 ग्राम ऑफ P4O10, ये आपका है। कहता है वेट कैलकुलेट करने P4 का which contains same number of phosphorus atom, same number of phosphorus atom का कंटेन करता है, जिसमें कि जो कि एक सैंपल है कौन कौन सा, ये H3PO4 का, PS3 का और इतना, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम है उतना ही फॉस्फोरस एटम का आपको क्या करना है, यानी कि P4 का आपको उसका वेट कैलकुलेट करना है। सेम क्वेश्चन है जैसे कि पीछे वाला दिया हुआ था, इससे पहले वाला क्वेश्चन है, बस ध्यान में रखना है आपको क्या करना है कि वहां पे सिंगल था, केवल हम किसको लिए थे, कार्बन CH4 को लिए थे, 84 ग्राम ऑफ आई थिंक CH4 था उसको लिए थे, और यहाँ पे 3 सैंपल दिया हुआ है तीनों से। वहां पे क्वेश्चन केवल कहां तक था, इन दोनों को छोड़ दीजिए, केवल यहीं तक था, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन इस बार ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, यानी कि तीनों का क्या कर देना, समेशन निकाल देना, तीनों का क्या करना है, समेशन निकालना है, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ phosphorus in P4 is equal to, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस in, ठीक है, किसमें, तो ये H3PO4, ठीक है, और साथ ही साथ PH3 में एंड P4O10 में, ठीक है, ये आपको निकालना, और सबका क्या दिया हुआ, वेट दिया हुआ है, जो भी 98, 68 और 568 ग्राम, इज दैट क्लियर। और ये सारा क्या हो जाएंगे, सारे ऐड हो जाएंगे, समेशन हो जाएगा सबका, ठीक है, इतना का, और कुछ नहीं करना। तो सेम चीज वही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे जो इससे पहले वाला अपनाए थे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फोरस का P4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसको, Na से, ठीक है, Na से, और इसका एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा आपका 4, एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब नंबर ऑफ एटम्स किसके लिए, फास्फोरस के लिए, इन तीनों के लिए, ठीक है, तो इन तीनों के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 और इनटू क्या कर देंगे Na, ठीक है, और एटॉमिसिटी फास्फोरस का कितना है इसमें 1, H3PO4 में, साथ ही साथ हो जाएगा प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, PH3 का, और इनटू कर देंगे किससे, Na से, और एटॉमिसिटी इसका कितना है 1, ठीक है, एटॉमिसिटी कितना है 1, और फिर प्लस कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10, और इसमें कितना हो जाएगा इनटू Na, और साथ ही साथ आपको मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिसिटी, दैट इज 4, ये आ जाएगा। तो हम सारा का Na क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे Na, और सारा Na जो है वो हम कट कर सकते हैं, चला गया Na कटने के लिए है बेसिकली है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें अब नंबर ऑफ मोल्स जो दिया हुआ है, ये इसका क्या निकल जाएगा W/34, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास, तो ये हो जाएगा W/31, एक फास्फोरस का कितना 31, और इंटू कितना हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये 4 भी हम काट देते हैं, ठीक है, ज्यादा लंबा क्यों जाए। अब इसके लिए क्या हो जाएगा H3PO4, यानी कि ये तो 1 ही है, यानी कि इसका मास कितना दिया हुआ है 98, कितना दिया हुआ है 98, और इसको जब निकालेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा 98, ठीक है 98, और प्लस क्या हो जाएगा, अगले के लिए किसका निकालेंगे, दिया हुआ है कितना
68, कितना दिया हुआ है 68, ठीक है। और इसका आपका PS3 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 34, ठीक 34, और प्लस किसका है आपका इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये, तो कितना हो जाएगा आपका दिया कितना है कितने में 568, और इसका निकालेंगे तो 568, ठीक है। एक बार चेक करते हैं 284, सॉरी 284, 284, ठीक। और ये 4 बचा हुआ था तो इंटू कर देते हैं 4, तो ये तो हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या बचा यहाँ पे, हाँ, तो ये हो जाएगा W बराबर क्या हो जाएगा 4 यानी कि 16 इंटू 31, ये आपका आ रहा। और कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके यहाँ पे कितना आ जाएगा 341 ग्राम, ठीक है। 4 दूना 8, 2 10, सॉरी ये 4 दूना मल्टीप्लाई नहीं है ना, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 और एक 11, यहाँ 11 हो जाएगा, ठीक है। और इसको यदि हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 341 ग्राम, ठीक है 341 ग्राम। बात समझ में आ रहा है, ये निकला। तो इस तरीके से, अब इतना था, इसको भी कॉलम बनाते बहुत लंबा जाता, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से किए नए अप्रोच के साथ तो थोड़ा सा कम देखने को मिला, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और एक कहता है फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2, कितना ग्राम है 22 ग्राम ऑफ CO2, कॉमा 3 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 3 इंटू 10⁻23 molecules of CO2, ठीक है, are removed, ठीक है, are removed, calculate mass and moles of removing CO2, calculate mass and moles of CO2, remaining CO2, ठीक है। नहीं तो रिमूव तो यही हो रहा था ना, तुरंत आंसर आ जाता, फिर ये तो बचता ही क्या। तो क्या बोला 22 ग्राम ऑफ CO2 में से इतना ग्राम आपको रिमूव करना है, और जो रिमेनिंग CO2 बच जाएगा उसका मास और मोल्स आपको निकालना है। तो इतना मॉलिक्यूल्स दिया है, उसको उसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये ग्राम है ना, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, ठीक है। और मोल्स निकाल करके मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, तो टोटल मॉलिक्यूल्स अपने पास निकलेगा, और उसमें से इतना रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले निकाले n इज इक्वल टू क्या निकलेंगे 22/44, यही आ जाएगा ना इसका 22/44, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स में, यानी कि 1/2 0.5, कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब ये निकल गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स बराबर 0.5 इंटू Na, क्या हो जाएगा 0.5 इंटू Na, इज दैट क्लियर। ये आपका आ गया मॉलिक्यूल्स, यानी हम इसको लिख देते हैं पूरा 0.5 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ठीक है। बात समझ में आया। तो यदि हम पॉइंट हटा दे तो 22 और 6 5 30, यानी 3 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, जो आपका CO2 है रिमूव कर रहे हैं, कितना रिमूव कर रहे हैं, यानी कि रिमेनिंग CO2, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए जरा सा यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेशन है, ध्यान में रखना है, यानी कि ये जो है रिमूव कर रहे हैं, यानी कि ये क्या होगा 3 इंटू 10⁻23 और माइनस, ठीक है, माइनस कितना कर रहे हैं 3 इंटू 10⁻22, यही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है
22 बनाएंगे तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻22 माइनस 3 इंटू 10⁻22 तो 10⁻22 कॉमन ले लेंगे तो 10 और बचेगा कितना 30 माइनस 3 यानी कि 27 इंटू 10⁻22 और इसको लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻23 इतना आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे रह जा रहा है निकालने के बाद। ठीक है, इतना CO2 का मॉलिक्यूल्स बच गया। अब बोलता है जो रिमेनिंग जो CO2 का मॉलिक्यूल्स है ये क्या है आपका मॉलिक्यूल्स है उसका क्या निकालना है मास निकालना है और साथ ही साथ क्या निकालना है मोल्स निकालना है। ठीक है, मास निकालना है और क्या निकालना है आपका मोल्स निकालना है। तो फिर हम लोग क्या कर देंगे इसको यहाँ पे इसको हम लोग जो दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई कर सॉरी डिवाइड करेंगे यानी कि n इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स कितना दे दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स दिया है 2.7 इंटू 10⁻23 और अपॉन क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, नंबर ऑफ ये एवोगाड्रो नंबर। ठीक, तो इसको ये तो जो है वो खत्म हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 27 अपॉन क्या 60 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3×9 = 27 और ये 3×2 = 9/20 कितना आ गया 9/20 नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब क्या निकालना है मास। ठीक है, यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N इंटू एम तो N कितना आ गया 9/20 और N2 M CO2 का 44 कितना आ गया 44। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 22 यानी कि 2.2। ठीक है, 9 इंटू 2.2 लिख सकते हैं ना तो W इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 198। ठीक है, 198 ग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर आया। बात समझ में आया। इस तरीके से मास निकल गया और साथ ही साथ क्या निकल गया मोल्स आपका निकल गया। अब अगला क्वेश्चन कहता है इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको बना करके रखना है। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहा है फ्रॉम 48 सेम पैटर्न है सेम क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। क्या बोल रहा है ये बना के लाना अगले क्लास में। क्या करना है फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल। ठीक है, फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल एक सेकेंड हीलियम सैंपल और ये एटम दिया हुआ कितना 6 इंटू 10⁻6 एटम्स। ठीक है, एटम्स ऑफ हीलियम आर रिमूव्ड। ठीक है, यहाँ कॉमा है इतना एटम्स ऑफ हीलियम आर रिमूव्ड। ठीक है, रिमूव्ड फुल स्टॉप फाइंड आउट मोल्स ऑफ हीलियम। ठीक है, फाइंड आउट ठीक है फाइंड आउट मोल्स ऑफ हीलियम फाइंड आउट मोल्स ऑफ हीलियम लेफ्ट एंड आल्सो कैलकुलेट लेफ्ट and also calculate mass of carbon which contains mass of carbon। ठीक है, which contains ठीक है which contains same number of atoms ठीक है atoms same number of atoms as left over in the sample as left over in the सैंपल। ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है इसको जो है आपको करके लाना है। ये आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क रहेगा ट्राई करना है आंसर फिर बताना आया कि नहीं आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन है
कि कैलकुलेट मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट, ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट मास ऑफ, ठीक है, ग्लोबल सॉल्ट, सॉल्ट, ठीक है, ये क्या है, Na2SO4, फॉर्मूला क्या है, Na2SO4 डॉट 10H2O, ठीक है, डॉट 10H2O रिक्वायर्ड विच कंटेन्स, ठीक है, required which contains, ठीक है, which contains 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, which contains 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कहता है ना कि ग्लोबुलर सॉल्ट है, ठीक है, ग्लेबर सॉल्ट है, वो कितना दिया हुआ भाई, ये Na2SO4 10H2O, इसका क्या है, फॉर्मूला है, क्या कैलकुलेट बोल रहा, मास कैलकुलेट करने, ठीक है, किसका, इस सॉल्ट का, और जो कंटेन कर रहा 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसमें आप देखेंगे ना ये जो सॉल्ट है ना, ठीक है, Na2SO4 डॉट 10H2O, ठीक है, तो हमको क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे हम लोग, सबसे पहले निकाल लेंगे कि इसके एक मॉलिक्यूल में जो है कितना वाटर मॉलिक्यूल जो है, यानी कि कितना इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मास, ठीक है, वो पता चल जाएगा, तो उसके अनुसार फिर हम लोग निकाल लेंगे कि 180 ग्राम ऑफ वाटर में, 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में कितना मास होगा इस सॉल्ट का, क्योंकि एक जो पूरा मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल कितना कंटेन कर रहा है, 10H2O, ठीक है, एक मॉलिक्यूल कितना कंटेन कर रहा है, और इसको, और एक बात है कि इसको यदि हम हीट करेंगे ना, यदि हम हीट करेंगे तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टल, ये वाला पार्ट को डॉट के बाद वाला जो आ रहा है ना 10H2O 22H2O, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, और हीट करने पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है, यदि हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करें तो ये Na2SO4, ठीक है, साथ ही साथ आपका 10H2O जो है वो बाहर हो जाएगा, कितना H2O बाहर हो जाएगा, तो 10H2O का कितना हो जा रहा है भाई, निकालेंगे तो 180 ग्राम हो रहा है, कितना ग्राम हो रहा है, 180 होगा ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम हो जाएगा, 180 ग्राम में कितना मोल हो रहा है, एक मोल हो रहा है, यदि हम मोल वाइज बात करें तो वो, मॉलिक्यूल वाइज बात करें तो वो, तो कितना है ये, एक पूरा मॉलिक्यूल यदि हम ले रहे हैं, ठीक है, एक पूरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसमें कितना ग्राम पानी निकल रहा है, उसमें 180 ग्राम, तो ये 180 ग्राम का ही तो वाटर बोल रहा था, तो केवल और केवल एक ही तो आ रहा है, यदि इससे ज्यादा रहता, ठीक है, यानी 4 टाइम्स 5 टाइम्स रहता, यहाँ पे दिया हुआ 360 ग्राम रहता, तब हम लोग क्या करते हैं, तब दो हो जाता, दो मॉलिक्यूल ऐसा हो जाता, अब एक मॉलिक्यूल है उसको हीट किया 180 एकदम एग्जैक्ट मिल जा रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये कितना मॉलिक्यूल है, केवल और केवल एक ही मॉलिक्यूल है, अब इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, वेट निकाल देंगे, ठीक है, और मोल वाइज हम करेंगे तो एक मोल, ऐसे कंटेन हम मान लेते हैं कि एक मोल है, यानी कि W बराबर आपका क्या निकल जाएगा, जो इसका मॉलिक्यूल का जो मास रहेगा वही, यानी कि 342 ग्राम, 342 ग्राम, ये है आपका क्या, इसका मास, जिसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का संख्या कितना हो जाएगा 180, ठीक है, क्या आ जा रहा है 180, अब हम लोग एक नए चीज की ओर आगे बढ़ेंगे, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास, ये एवरेज एटॉमिक मास भी आप क्लास 9th में इंट्रोड्यूस आपको करवा दिया गया होगा, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एम, अब बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास क्या है ना, समझ रहे हैं, जैसे कि बोरोन, ठीक है, बोरोन, अब बोरोन क्या जो है ना, दो आइसोटोप्स नेचर में पाया जाता है, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स इसके दो हो गए, ठीक है, बोरोन के,
ठीक है। एक बोरोन जो हो जाता है वो आपका कितना हो जाता है, जो इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर आता है वो होता है B10। कितना हो जाएगा, B10 एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, B10। और एक जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है B11, एक पाया जाता है B10 और एक पाया जाता है B11। और ये B10 जो है वो नेचर में केवल और केवल 20% नेचुरली अकरिंग, ठीक है 20%। और ये B11 जो है ना वो कितना परसेंट होता है, 80%। तो इन दोनों का जो एवरेज मास हम लोग निकालेंगे ना, क्योंकि दोनों नेचर में दोनों पाए जाते हैं, अब दोनों पाए जाते हैं तो उनका क्या निकालेंगे हम लोग, वेट का क्या निकालेंगे, एवरेज। और वो वेट का जो एवरेज निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। तो क्या लिखेंगे, वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास, वेटेड, ठीक है, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है, क्या बोले हम, वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचुरली, ठीक है, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, आइसोटोप्स is known as is known as एवरेज एटॉमिक, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, बात समझ में आया, क्या बोलते हैं इसको, एवरेज एटॉमिक मास। अब कैसे निकाल सकते हैं इसको, ये है आपका एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास में कैसे निकालेंगे, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, समेशन। ठीक है, दोनों का बेसिकली जो आपका ये रहेगा ना, आइसोटोप्स कितना परसेंट में पाया जाता है, वो आइसोटोप्स यानी कि ये आइसोटोप्स कितने परसेंट में है और ये वाला आइसोटोप्स कितने परसेंट में है। ठीक है, और मल्टीप्लाइड किससे करेंगे, इसका एटॉमिक मास से, यानी कि ये वाला एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट पाया जा रहा है, ये वाला एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट पाया जा रहा है, और जितने भी आइसोटोप्स और मिल जाए तो, और सबका क्या कर देंगे, समेशन। ठीक है, और डिवाइडेड बाय परसेंटेज, तो परसेंटेज हमेशा किस में आएगा, आपका 100 ही रहेगा, क्योंकि ये 20 80 और कुछ रहता तो हो सकता है 20 20 60 रहता। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज किस में हमेशा आएगा, वो 100 में ही आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ समेशन ऑफ आइसोटोप्स का, ठीक है, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, ये ही लिख देते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स ये। ठीक है, और आई आई बेसिकली क्या है, वेयर वेयर आई परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, और ए क्या है आपका, एटॉमिक, एटॉमिक वेट। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, देखिए इससे रिलेटेड। ठीक है, और ये हमेशा जो है किसमें रहेगा, 100% ही रहेगा, ये भी ध्यान में रखना है, हमेशा किसमें रहेगा, ये 100% ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया। क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे कि बोरोन कंटेन 2 आइसोटोप्स, बोरोन कंटेन्स 2, एक सेकेंड, बोरोन कंटेन्स 2 आइसोटोप्स। ठीक है, 2 आइसोटोप्स कौन कौन सा है, B12 एंड B10 एंड B11। ठीक है, if their sorry
if their respective ठीक है परसेंटेज आर ठीक है परसेंटेज आर 20 and 80 ठीक है 20 and 80 देन कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन देन कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन ठीक है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन निकालना है यहाँ पे तो देखेंगे ये कितना दिया हुआ है ये बोरॉन एटॉमिक मास इसका कितना दिया हुआ है जस्ट 10 और इस वाले और ये कितना है आपका 20% और ये कितना है 80% ठीक है तो क्या निकल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या बोले परसेंटेज जो रहेगा आइसोटोप्स का कितना दिया हुआ है 20 और एटॉमिक मास इसका कितना वो 10 और समेशन कर देंगे कितना से 80 और इनटू कितना हो जाएगा 11 अपॉन और नीचे में कुछ भी कीजिए परसेंटेज कितना रहेगा 100 परसेंटेज हमेशा कितना रहने वाला है 100 ही रहने वाला है तो ये आपका कितना हो जाएगा 200 अपॉन कितना हो जाएगा 880 अपॉन क्या हो जाएगा 100 यानी कि ये जोड़ने पे कितना हो जाएगा तो ये आएगा इतना और ये हो जाएगा 10.8 और यही इसका क्या है एवरेज एटॉमिक मास इसी तरीके में यदि हम बात कर ले दूसरा एक क्वेश्चन सेम चीज बस चेंज करेंगे जैसे ठीक है जैसे मान लेते हैं क्लोरीन है अब यहाँ क्लोरीन का देख लेंगे जैसे ये क्लोरीन है ठीक है क्लोरीन का दो आइसोटोप्स हो गया नेचुरली अकरिंग ठीक है एक जो रहेगा वो क्लोरीन आ जाएगा एटॉमिक मास जिसका 35 ठीक और एक क्लोरीन जो है जिसका एटॉमिक मास आपका क्या दिया हुआ है 37 ठीक है एक 35 वाला है और एक कौन सा है 37 वाला है और ये 35 वाला जो है नेचर में कितना पाया जाता है 75% ठीक है और ये जो 37 वाला है ये केवल और केवल कितना है 25% तो अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास तो एवरेज एटॉमिक मास जितना परसेंटेज है अपॉन क्या इनटू क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक मास यानी कि 75 इंटू 35 समेशन करेंगे और ये 25 इंटू 37 और अपॉन क्या होगा 100 क्यों 100 क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये आपका क्या दिया हुआ है परसेंटेज और परसेंटेज किस में रहेगा 100 में ही रहता है ठीक है तो ये क्या 25 तक 100 ठीक है 25 3 जा और 25 1 ठीक तो जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 के 5 हाथ में बचा 1 3 3 9 105 और प्लस ये हो जाएगा 37 अपॉन हो जाएगा ये 4 ठीक है तो 7 और 5 12 दो हाथ में बचा 1 ठीक है 3 और 1 4 142 अपॉन 2 और ये आ जाएगा आपका 35.5 ठीक है तो ये जो हम जब भी देखते हैं ना ये 35.5 चाहे इस तरीके से ये सारा क्या है आपका एवरेज एटॉमिक मास है बेसिकली क्या है आपका एवरेज एटॉमिक मास बात समझ में आया उसी प्रकार से यदि हम एक और ले ले क्वेश्चन ठीक है क्या ले ले हम कि जैसे कि कोई ए है उसके 3 आइसोटोप्स हैं ठीक है ये ए है जिसका एटॉमिक मास है आपका 10 10 ठीक है ये ए है जिसका एटॉमिक मास है 12 और ये ए है जिसका एटॉमिक मास है आपका 15 ठीक है और ये नेचर में दे दिया आपका 30% है ठीक है और ये नेचर में आपका 20% है और ये नेचर में कितना है 50% कितना है 50% और एक बात कि यदि ये दोनों 50-50% रहता 50-50% रहता तो क्या हो जाता इन दोनों के बीच में आता एवरेज निकल करके क्या आ जाता 36 आ जाता कितना आता है 36 लेकिन ये किधर की ओर ज्यादा आ रहा है किसके नजदीक गया ये एवरेज एटॉमिक मास 35 के ज्यादा नजदीक गया ऐसा क्यों हुआ क्योंकि 35 वाला का जो परसेंटेज है नेचर में वो क्या है ज्यादा तो जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो उसी के तरफ जो है उसका एवरेज एटॉमिक मास जाएगा समझ में आ रहा है अब जैसे इसका हम देखेंगे इसका जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या एवरेज एटॉमिक मास तो एवरेज एटॉमिक मास बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 30 इंटू 10 प्लस ठीक है 30 इंटू 10 प्लस 12 इंटू 20 ठीक है ये ऐसे लिख देते हैं सबको एक ही रेंज में 20 इंटू 12 प्लस 50 इंटू 15 अपॉन क्या हो जाएगा ये 100 अपॉन क्या रहेगा 100 अब यदि हम इसको करेंगे 10 से 10 10 जा और ये आपका हो जाएगा 3 ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 5 ठीक है तो क्या निकलेगा ये हो जाएगा आपका 30 और प्लस 24 और प्लस कितना निकलेगा
75, ठीक है, और नीचे में कितना डिवाइडेड बाय रहेगा 10, ठीक है, और जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, ठीक है, 54 और 7 5 12, 129, 129 और डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 12.9, ये कितना आ जाएगा इसका 12.9, बात समझ में आया। तो ये देखेंगे 12.9 गया, तो यदि हम बात करें एवरेज की, ठीक है, तो किसके नजदीक गया, किसके पार गया, ये जो 10 जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास था 10, वो केवल और केवल 30%, ठीक है, जिसका 12 था वो केवल और केवल कितना है 20% है, ठीक है, लेकिन जिसका 15 है वो कितना है 50%, ठीक है, कितना है 50% है। तो इसीलिए ये जो नंबर है एवरेज एटॉमिक मास आया है वो 12 से ज्यादा आया है, 12 से क्या आया है ज्यादा, अप्रोक्स आपका 13 जा रहा है, ठीक है, तो किधर की तरफ मूव कर रहा है वो, जिसका परसेंटेज ज्यादा है, तो परसेंटेज आपको ज्यादा किसका नजर आ रहा है, ए वाले का, बात समझ में आया। वही चीज यहाँ पर क्लोरीन का था, जिसका परसेंटेज आपको ज्यादा मिलेगा उसका वो एवरेज एटॉमिक मास भी जो है उधर की ओर ही ज्यादा आपको अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि लोएस्ट एटॉमिक मास, ठीक है, जो आपका यानी ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपका ये रहेगा यानी एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास जो है वो लोएस्ट एटॉमिक मास, ठीक है, से क्या रहेगा कम रहेगा, कौन एवरेज एटॉमिक मास और ज्यादा, सॉरी लोएस्ट एटॉमिक मास से ज्यादा रहेगा, और जो लोएस्ट एटॉमिक मास है लोएस्ट एटॉमिक मास से ज्यादा रहेगा और जो हाईएस्ट एटॉमिक मास है उससे कम रहेगा, तो ये क्या लिखेंगे, हाईएस्ट एटॉमिक मास, बात समझ में आ रहा है। ये चीज ये आपको देखने को जनरली क्या ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास में ही कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस लिखेंगे, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग, क्वेश्चन है एवरेज एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस of a substance having two isotopes, ठीक है, two isotopes, ठीक है, दो आइसोटोप्स है इनके, ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटॉमिक मासेस, कितना है भाई एटॉमिक मास, एक का है आपका 470 और एक का है 600, एक का 470 एंड 600 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, रेस्पेक्टिवली इज कितना दिया हुआ है 496 AMU, ठीक है, कहने का मतलब है दो आइसोटोप से कोई सब्सटेंस ए है, एक आइसोटोप्स का एटॉमिक मास है 470 और एक आइसोटोप्स का एटॉमिक मास है 600 और उसका एवरेज एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, तो बताइए अब क्या आपको कैलकुलेट करना होगा, जाहिर सी बात है क्वेश्चन रिवर्स गया, यानी कि परसेंटेज, ठीक है, क्या आपको निकालना होगा, क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बोथ आइसोटोप्स, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ, ठीक है, परसेंटेज ऑफ बोथ आइसोटोप्स, ठीक है, ऑफ ए, ए का जो दोनों आइसोटोप्स है उसका परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि लेट द फर्स्ट दो आइसोटोप्स मान लेते हैं, यानी कि ए 740, ठीक है, लेट द, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ए 470, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास है 470 बी एक्स, एक को क्या मान लेते हैं एक्स, ठीक है, तो दूसरा वाला जो होगा वो क्या होगा 100 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि टोटल परसेंट ऑलवेज क्या हम बताएं 100 रहेगा, ठीक है, देन परसेंटेज ऑफ ए 600 बी 100 माइनस एक्स, ठीक है। अब उसी तरीके से फिर से करेंगे एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कितना है इसका 470, उसको क्या माने हैं हम x माने हैं
और प्लस चले जाएंगे 600, ठीक है, और 100 माइनस एक्स, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, और ये एवरेज एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, दिया हुआ है 496, 496 इज इक्वल टू 470x और प्लस जो आपका 600 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस एक्स, ये वाला टोटल, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपका जो x का जो वैल्यू है, ठीक है, x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 80, ठीक है, पूरा सॉल्व करने पे x का वैल्यू क्या आएगा 80%, ठीक है, x का क्या वैल्यू आएगा 80%, यानी कि हम कह सकते हैं कि a 470 जो है वो कितना है 80% है, तो जो a, ठीक है, 600 जो है वो कितना हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। तो ये तो एक इस तरीके से लंबा जो है वो प्रोसेस है, लेकिन एक शॉर्ट प्रोसेस भी हम आपको बताते हैं, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स के लिए एक सस्ता मजबूत और टिकाऊ अपना तरीका जो है वो बता रहे हैं हम, ठीक है। परसेंटेज ऑफ, जैसे कि हम निकाल रहे हैं इसका A470 का परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ, ठीक है, A470, ठीक है। तो जिसका निकालना है हम A70 वाले का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे मोड ऑफ, ठीक है, मोड ऑफ लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, मोड ऑफ एवरेज एटॉमिक मास माइनस, माइनस जो आपका एटॉमिक वेट रहेगा, ठीक है, एटॉमिक वेट ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसका, तो वो आइसोटोप्स का, दूसरे वाले आइसोटोप्स का, यानी कि ये एटॉमिक वेट रहेगा किसका 600 वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये हम लिख देते हैं किसका रहेगा भाई ए 600 वाला, ठीक है। एटॉमिक वेट हम किसका लेंगे, वो जिसका 600 वाला है, निकाल किसका रहे हैं इसका, तो जिसका निकाल रहे हैं उसका नहीं लिखेंगे, ठीक है, अपॉन, अपॉन ये हो जाएगा आपका क्या एटॉमिक जो डिफरेंस रहेगा, ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट वाला, यानी जिसका ज्यादा रहेगा वो ले लेंगे हम, कोई भी लेंगे, ठीक है। एटॉमिक वेट कौन सा रहेगा दूसरा, हम ऐसा लिख देते हैं, पहला दूसरा कंसिडर कर ले क्या, इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है, इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं 1, ठीक है। और जो आपका एक और आइसोटोप्स है यानी कि ए कहाँ चला गया 600, ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं A1, ठीक है, और ये A2 माइनस A1, और ये क्या रहेगा मोड में यानी कि डिफरेंस, तो यदि यहां से आप इसको इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, हम मान लेते हैं इसके लिए निकाल रहे हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 496, 496, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास कितना दे दिया हुआ -470, ठीक है, कितना दे दिया हुआ 470, ये मोड ऑफ है अपॉन, और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 600, 600 माइनस 470, ठीक है, 600 माइनस 470, ये बेटे कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस करने पे कितना आ जाएगा 70 है, 80 90 26, 26 और अपॉन ये कितना आ जाएगा 600 है, तो 30 5 130 130, ये कितना आ जाएगा 130, यहाँ से डिफरेंस निकलेगा, क्लियर है। और इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100, और इंटू क्या कर देंगे 100, तो ये भी जाएगा 100, ये 10 खत्म, 13 दूना 26, और ये आ जाएगा 200, ठीक है, सॉरी 20, कितना आ जाएगा 20%, कितना आ जा रहा है 20%, तो हम किसके लिए निकाल रहे थे, इसके लिए, ठीक है, जिसके लिए निकाल रहे थे, एक सेकंड, यहाँ पे तो हमको निकाल रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में ना, 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 देना है, ये थोड़ा सा अच्छा, तो हम एक काम करते हैं यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है, तो आपका वही हो जाएगा, जिसका निकालेंगे उसका जस्ट दूसरे वाले का यहाँ देना है, तो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स हम क्या लिख देते हैं ए 600, जिसको हम लोग क्या माने हैं 2 माने हैं, ठीक, बात समझ में आया, तो आप इससे डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला ये यूज करना, मोड ऑफ लेकर के इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास का, ये क्या था आपका एवरेज एटॉमिक मास था, ठीक है। अब बात करेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास,
मॉलिक्यूलर मास, तो AMM लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे? AMM। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग मास ऑफ मास ऑफ mass of 1 mole of a mixture, 1 mole of a mixture, ठीक है, मिक्सचर कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस, कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस, मोर देन वन सब्सटेंस, ठीक है, मोर देन वन सब्सटेंस इज नोन एज एवरेज एटॉमिक मास, इज नोन एज एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम लोग AMM भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? AMM। तो क्या बोला? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है, कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से जब ज्यादा रहेगा, ठीक है, तब जब हम लोग निकालेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और ये चीज जो है इट इज जनरली एप्लीकेबल फॉर गैसियस। ये किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे? गैसियस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोलेंगे? इट इज नॉर्मली एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, इट इज नॉर्मली नॉर्मली एप्लीकेबल, ठीक है, फॉर, इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, क्या लिखेंगे? मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये बात कि ये वाला हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए, यानी एक से ज्यादा यदि गैसेस रहेगा तो उसके लिए इस चीज को हम लोग, यानी एवरेज मॉलिक्यूलर मास को हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे जैसे समझना है कि एयर है, क्या है अपने पास? एयर है। ठीक, तो एयर में अपना जो मैक्सिमम कौन सा पार्ट है? नाइट्रोजन का, N2 का। ठीक है, और कुछ पार्ट किसका है? O2 का। कुछ पार्ट किसका है? O2 का। और भी कुछ डिफरेंट गैसेस हैं, लेकिन मेजर पार्ट यदि देखा जाए N2 का, और ये किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन का यदि हम वेट लिखे यहाँ पे, कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 32, 32। ठीक है, 32। और इसका नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 28, 28। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका? 28। बात समझ में आ रहा है? परसेंटेज किसका ज्यादा है? N2 का। ठीक, अब ये यदि हम कहें कि एवरेज एटॉमिक वेट, जो एवरेज एटॉमिक मास जो है, ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये जो है आपका, कहने का मतलब है कि 30 होता, 30 होता। ठीक है, या हम यूं कहें कि दोनों का जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो क्या रहेगा? यदि हम बात करें इसका, एयर का, ठीक है, एयर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास एयर का, ठीक है, क्या रहेगा आपका? किससे कम रहेगा? तो 28 से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है, यानी N2 से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। 28 से क्या रहेगा? ठीक है, उल्टा लिख रहे हैं। ठीक है, 28 से क्या रहेगा? ज्यादा, और 32 से क्या रहेगा? कम। ठीक है, 28 से क्या रहेगा? ज्यादा, और 32 से क्या रहेगा? कम। अब बात यह है कि यदि इसका एवरेज एटॉमिक वेट जो है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास जो है, एवरेज, सॉरी, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वो यदि हम कहते कि 30 है, ठीक है, यानी कि एम एयर जो है वो यदि हम 30 का है, तो 30 तभी ना होगा जब जब O2 और N2 क्या हो जाए? इक्वल। क्या हो जाए? इक्वल। इक्वल, यदि दोनों इक्वल होता, 50-50 होता, तब हम लोग, तब इसका हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा है नहीं। ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इफ, यदि हम एक यहाँ पे पॉइंट लिख दे इसके लिए, तो क्या लिख सकते हैं हम कि इफ परसेंटेज ऑफ N2 इज हायर देन, इफ परसेंटेज ऑफ N2 इज हायर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ N2 क्या है? ज्यादा है। ठीक है, देन देन ठीक है, ये अलग चीज है जी। देन हम क्या लिख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर, एवरेज मॉलिक्यूलर जो ये आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो एयर का,
ठीक है, वो क्या रहेगा आपका, कम रहेगा किससे, तो कम रहेगा आपका 30 से, और कम रहेगा 32 से, और ज्यादा रहेगा किससे, 30 से। ठीक है, कम रहेगा आपका किससे, एक सेकेंड, 28 ना, 28 से आपका ज्यादा रहेगा, और कम रहेगा आपका किससे, 30 से। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि परसेंटेज किसका ज्यादा है, परसेंटेज तो ज्यादा किसका है, नाइट्रोजन का है ना। और नाइट्रोजन का यदि परसेंटेज ज्यादा है तो वो किसके नजदीक रहना चाहेगा, वो नजदीक रहना चाहेगा N2 का, जो भी मास है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वो किसके नजदीक जाएगा, आपका N2 के नजदीक जाएगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है मेरा। यही चीज हम यहाँ पे कहें कि ये 50-50 तभी होता, इक्वल, यानी कि 30 इसका तभी हो पाता जब दोनों का एवरेज हम निकाल रहे हैं, 30 तभी हो पाता यदि दोनों क्या रहता, इक्वल रहता। लेकिन इक्वल है नहीं, किसका परसेंटेज ज्यादा है, नाइट्रोजन वाले का परसेंटेज ज्यादा है। अब नाइट्रोजन वाले का परसेंटेज ज्यादा है, तब हम कह सकते हैं कि जो इसका ये होगा एयर का, वो क्या होगा, 30 से कम, 30 से क्या होगा, कम होगा, लेकिन 28 से तो ज्यादा होगा। 30 से क्या होगा, कम, लेकिन 28 से क्या होगा, ज्यादा। 28 से ज्यादा, लेकिन 32 की तरफ नहीं जाएगा, 30 से कम, 30 से क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, यानी कि जिसका ज्यादा रहेगा परसेंटेज, उधर की ओर ही वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और एवरेज एटॉमिक मास, सॉरी एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, यहाँ एक और फॉर्मूला बताते हैं कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या, आपका टोटल, टोटल करना है, यहाँ पे सम करना है जो भी रहेंगे। ठीक है, तो टोटल मास, ठीक है, क्या निकलेगा, टोटल, टोटल मास, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, यहाँ क्या लिखते थे, गिवन मास अपॉन, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास कर देते थे। अब यहाँ एवरेज मॉलिक्यूलर मास है तो वहां टोटल मास, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ना इसमें, क्या है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, क्या बोला, वन मोल ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से ज्यादा, इसलिए यहाँ पे क्या बोला, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही वाला चीज हम लिख सकते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, यानी कि वो क्या है, समेसन है। ठीक है, समेसन ऑफ एन आई, ठीक है, और प्लस एम आई, समेसन ऑफ एन आई, ठीक है, और क्या हो जाएगा, एम आई अपॉन समेसन ऑफ एम, अपॉन, ठीक है, समेसन ऑफ एन आई। ठीक है, क्लियर है। और ये भी यहाँ पे लिखना जरूरी है कि जो आपका एन आई है वो नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, एन आई क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और एम आई जो हम लिख रहे हैं वो आपका क्या है, मोलर मास, वो आपका क्या है, मोलर मास, मोलर मास। बात समझ में आ रहा है, तो ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम लोग देखें इसके बारे में। ठीक है, तो अगले सेशन में जो है थोड़ा सा और हम लोग जाएंगे, आज तो सोचे थे थोड़ा और ले लेंगे लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही, यहाँ तक पढ़ करके आएंगे, अगले क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे। फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि क्या, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगे, यदि लगे कि फास्ट जा रहे हैं तो क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं बातों को कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, एक बेनिफिट आपको ये हो पा रहा है ऑनलाइन में कि आप जब चाहे उस चीज को दोबारा यदि आपको सुनना है, दोबारा समझना है, तो उसको आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में क्या, एक बार बोल देते थे फिर आपको समझना रहता था, आपको समझा भी दिया जाता था, लेकिन यहाँ आप एट अ टाइम रिवाइंड करके तुरंत आप उस चीज को आसानी से देख सकते हैं और अपना जो डाउट्स है उसको क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले ही बोल रहे हैं, फिजिकल है, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और खास करके मूल कॉन्सेप्ट में, उतना ज्यादा एक्यूरेसी आपका बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।